बच्चों, क्या तुमने कभी सोचा है कि इतने वर्ष पूजा पाठ करने के बाद भी जीवन वहीं का वहीं क्यों खड़ा है? क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम रोज दीप जलाते हो, मंत्र जपते हो, व्रत रखते हो, फिर भी मन में शांति नहीं टिकती? क्या तुम्हें लगता है कि जैसे ही तुम साधना शुरू करते हो, कुछ दिनों के बाद सब बिखर जाता है? क्या तुमने खुद से पूछा है कि कहीं पूजा करने के बाद भी तुम अनजाने में ऐसी गलतियां तो नहीं कर रहे हो जो तुम्हें पीछे खींच लेती है? आज मैं तुम्हें वही सच्चाई बताने आई हूँ जिसे सुनना थोड़ा कठिन हो सकता है, पर स्वीकार कर लिया तो जीवन बदल सकता है। इस संदेश को अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि जो ऊर्जा तुम्हें मिलेगी वो तुम्हारे जीवन का रुख ही बदल देगी। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि माँ का अगला संदेश सीधे तुम्हारे हृदय तक पहुँचे। और कमेंट में लिखो, जय माँ काली। भक्तों, पूजा पाठ केवल क्रिया नहीं, ये चेतना की दिशा है। यदि दिशा सही नहीं है तो कितनी भी गति क्यों ना हो, तुम मंजिल तक नहीं पहुँच पाओगे। पहली गलती जो अधिकतर लोग करते हैं वह है पूजा को सौदे की तरह करना। तुम भगवान से कहते हो कि मैं इतना जप करूँगा, आप मुझे इतना फल दे देना, मैं इतना व्रत रखूँगा, मेरी ये इच्छा पूरी कर देना। ये भक्ति नहीं है, ये व्यापार है। जब भक्ति व्यापार बन जाती है तो उसमें प्रेम नहीं रहता, केवल उपेक्षा रहती है। और जहाँ अपेक्षा रहती है वहीं निराशा भी जन्म लेती है। तुम जप करते हो, लेकिन मन में लगातार हिसाब चलता रहता है कि मैंने इतना किया, अब मुझे क्या मिला है। यहीं से पतन शुरू होता है। भक्त का अर्थ है समर्पण, ना कि शर्तें रखना। जब तुम शर्तों के साथ पूजा करते हो तो भीतर का अहंकार और मजबूत हो जाता है। तुम सोचते हो कि मैं कर रहा हूँ इसलिए मुझे मिलना चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है जो मिलता है वह कृपा से मिलता है, अधिकार से नहीं। दूसरी गलती है तुलना करना। तुम देखते हो कि किसी और का काम जल्दी बन गया, किसी और की समस्या तुरंत हल हो गई, और तुम्हारे जीवन में अभी भी संघर्ष है। तुम सोचते हो कि शायद मेरी पूजा कम है, शायद मुझ में कमी है। तुलना मन को विषैला बना देती है। हर आत्मा की यात्रा अलग है, तुम्हारी परीक्षा अलग है, तुम्हारा कर्म अलग है, तुम्हारा समय अलग है। जब तुम दूसरों से अपनी तुलना करते हो तो तुम अपने मार्ग से भटक जाते हो। तुम्हारा ध्यान ईश्वर से हटकर लोगों पर चला जाता है, और जिस क्षण ध्यान हटता है उसी क्षण शक्ति भी कम होने लगती है। तीसरी गलती है पूजा के समय कुछ और जीवन में कुछ और। मंदिर में तुम विनम्र हो लेकिन घर में क्रोधित, आरती में तुम प्रेम से भरे होते हो लेकिन व्यवहार में कठोर। यह दोहरा जीवन तुम्हारी ऊर्जा को तोड़ देता है। साधना का उद्देश्य केवल कुछ मिनट की शांति नहीं, बल्कि पूरे जीवन का रूपांतरण है। यदि जप के बाद भी तुम्हारी वाणी कटु है, तुम्हारा व्यवहार स्वार्थी है, तो समझो कि जप केवल शब्दों तक सीमित है, चेतना तक नहीं पहुंचा। जब तक पूजा तुम्हारे व्यवहार में नहीं उतरती तब तक उसका फल सीमित रहेगा। चौथी गलती अधैर्य। तुम कुछ दिन साधना करते हो और तुरंत परिणाम चाहते हो। यदि तुरंत चमत्कार नहीं दिखता तो तुम निराश हो जाते हो। तुम सोचते हो कि शायद ये मार्ग मेरे लिए नहीं है, लेकिन सोचो, वर्षों से जो मन नकारात्मकता, भय और असुरक्षा से भरा है वह कुछ दिनों में कैसे बदल जाएगा। साधना बीज की तरह है। बीज बोने के बाद तुरंत फल नहीं आता। पहले जड़ बनती है, फिर अंकुर निकलता है, फिर वृक्ष बनता है। साधना उस बीज की तरह है जो बीज बोने के बाद तुरंत फल नहीं देता, बल्कि पहले जड़ बनती है, फिर अंकुर निकलता है, फिर वृक्ष बनता है। यदि तुम रोज बीज खोद कर देखोगे कि वह बढ़ा या नहीं, तो वह कभी नहीं बढ़ेगा। इसी तरह यदि तुम हर दिन परिणाम देखने की बेचैनी में रहोगे तो तुम्हारी साधना गहरी नहीं हो पाएगी। पांचवी गलती है केवल तुम्हारी बाहरी पूजा पर निर्भर रहना। दीपक जलाना,
अगरबत्ती लगाना, फूल चढ़ाना सब सुंदर है, लेकिन यदि भीतर अंधेरा है तो बाहर की रोशनी सीमित है। तुम्हें अपने भीतर के विचारों को भी देखना है। क्या तुम ईर्ष्या पाल रहे हो? क्या तुम किसी के लिए बुरा सोच रहे हो? क्या तुम स्वयं को हीन समझ रहे हो? ये सब अंदर की अशुद्धियां हैं। जब तक इन्हें साफ नहीं किया जाएगा तब तक पूजा का प्रकाश भीतर तक नहीं पहुंचेगा। भक्तों, याद रखो कि ईश्वर को तुम्हारे शब्दों की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे भाव की आवश्यकता है। यदि भाव शुद्ध है तो छोटी सी प्रार्थना भी पर्वत हिला सकती है, और यदि भाव शुद्ध नहीं है तो हजारों मंत्र भी केवल ध्वनि बनकर रह जाएंगे। आज का पहला संदेश यही है कि अपने भीतर झांको, देखो कि तुम पूजा क्यों कर रहे हो, डर से, लालच से या प्रेम से। यदि कारण प्रेम है तो तुम्हारी यात्रा सही दिशा में है। यदि कारण भय का सौदा है तो अभी भी समय है दिशा बदलने का। तुम पीछे इसलिए नहीं हो क्योंकि ईश्वर ने तुम्हें छोड़ दिया है, तुम पीछे इसलिए हो क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारा ध्यान भटक गया है। अब समय है उस ध्यान को वापस लाने का। जब पूजा व्यापार नहीं प्रेम बन जाएगी तब तुलना नहीं विश्वास रहेगा। अब जब अधैर्य नहीं धैर्य रहेगा तब तुम स्वयं अनुभव करोगे कि पीछे जाने का सिलसिला रुक गया है और यह जीवन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा है। यह केवल शुरुआत है, अभी और गहराई में जाना है। अगर यह संदेश तुम्हारे दिल को छू रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करो और कमेंट में लिखो, माँ मेरे साथ है। भक्तों, हम और गहराई में उतरते हैं। तुम पूजा करते हो, जप करते हो, नियम निभाते हो, फिर भी अचानक जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं कि लगता है कि सब कुछ उल्टा हो गया। तुम सोचते हो कि मैंने तो भक्ति शुरू की थी, फिर समस्या बढ़ क्यों गई? यही एक बहुत ही गहरा रहस्य है। जब प्रकाश भीतर प्रवेश करता है तो सबसे पहले अंधकार को हिलाता है। तुम्हारी साधना तुम्हारे भीतर दबे हुए कर्मों, भय और अधूरी भावनाओं को ऊपर लाती है और ऊपर तुम समझ बैठते हो कि पूजा करने से परेशानी बढ़ गई है। सच्चाई यह है कि जो दबा हुआ था वह अब सामने आ रहा है ताकि वह समाप्त हो सके, लेकिन तुम घबरा जाते हो और साधना छोड़ देते हो। यही तुम्हारी अगली बड़ी गलती है। छठी गलती है परीक्षा को दंड समझ लेना। जब जीवन में कठिनाई आती है तो तुम सोचते हो कि ईश्वर नाराज है। तुम कहते हो कि मैंने इतना जप किया फिर भी ये क्यों हुआ। तुम भूल जाते हो कि साधना तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है, केवल सुविधाएं देने के लिए नहीं। कठिनाई तुम्हें तोड़ने नहीं आई, तुम्हें तराशने आती है। जैसे सोना आग में तप कर ही शुद्ध होता है, वैसे ही आत्मा परीक्षा से गुजर कर ही चमकती है। यदि हर छोटी चुनौती पर तुम टूट जाओगे तो साधना की गहराई तक कैसे पहुंचोगे? सातवीं गलती है कि दूसरों की नकारात्मकता को अपने भीतर आने देना। तुम भक्ति करते हो लेकिन लोगों की बातों में तुरंत प्रभावित हो जाते हो। कोई कह दे कि यह सब व्यर्थ है, कोई अगर कह दे कि यह सब गलत है और तुम्हारा विश्वास डगमगा जाता है। कोई कह दे कि इतने जप से क्या होगा और तुम्हारे मन में भी शंका उठने लगती है। भक्ति का मार्ग भीतर से मजबूत होने का मार्ग है। यदि तुम्हारा विश्वास दूसरों की राय पर टिका है तो वह स्थायी नहीं है। तुम्हें अपने अनुभव पर भरोसा करना सीखना होगा, और जब तुमने पहली बार जप किया था तो जो शांति मिली थी उसे याद करो, वही तुम्हारा प्रमाण है। दूसरों की आवाज़ से अधिक महत्व अपने अंतर की आवाज़ को दो। आठवीं गलती, केवल समस्या के समय ही ईश्वर को याद करना। जब सब ठीक होता है तो तुम व्यस्त हो जाते हो, जब संकट आता है तब तुम भागकर मंदिर पहुंचते हो। यह संबंध अधूरा है। भक्ति केवल आपातकाल का साधन नहीं है, ये जीवन का आधार है। यदि तुम केवल
दुख में ही याद करोगे तो मन में डर ही जुड़ा रहेगा। जब तुम सुख में भी या धन्यवाद दोगे जब तुम सुख में भी धन्यवाद दोगे तब तुम्हारा संबंध गहरा होगा। कृतज्ञता भक्ति की आत्मा है। नवी गलती है स्वयं को दोषी ठहराते रहना। कई लोग सोचते हैं कि शायद मैं योग्य नहीं हूँ, शायद मेरी पूजा में कमी है, शायद मुझ में कोई पाप हो गया है। यह लगातार आत्मदोष तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर करता है। ईश्वर तुम्हें दोषी देखने नहीं बैठे हैं, वे तुम्हें जागृत देखना चाहते हैं। गलतियां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उन पर अटके रहना तुम्हारी प्रगति रोक देता है। स्वीकार करो, सीखो और आगे बढ़ो। 10वीं गलती है भक्ति को केवल शब्दों तक सीमित रखना। तुम मंत्र जपते हो लेकिन अर्थ नहीं समझते। तुम श्लोक पढ़ते हो लेकिन भाव नहीं जगाते। जब शब्द और भाव अलग हो जाते हैं, साधना आधी रह जाती है। यदि तुम कम जप करो पर पूरे भाव से करो तो उसका प्रभाव अधिक होगा। हर मंत्र एक ऊर्जा है। जब तुम उसे समझकर महसूस करोगे करके बोलते हो तब वह तुम्हारे भीतर कंपन पैदा करता है। वही कंपन धीरे धीरे तुम्हारे विचारों को बदलता है। भक्तों को याद रखो कि साधना का मार्ग सीधा नहीं, सिंपल नहीं है। कभी तुम्हें लगेगा कि तुम आगे बढ़े, फिर अचानक लगेगा कि पीछे आ गए, लेकिन वास्तव में तुम हर चक्र में थोड़ा ऊपर उठ रहे होते हो। यदि बीच में छोड़ दोगे तो वही पुराना चक्र दोहराया जाएगा। तुम्हें स्थिर रहना होगा। जब मन कहे कि कुछ नहीं हो रहा है तब भी जब जारी रखो। जब परिस्थिति कहे सब व्यर्थ है तब भी विश्वास बनाए रखो। भक्ति का फल तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन भीतर से धीरे धीरे तुम्हारी दृष्टि बदलने लगती है। और जब दृष्टि बदलती है तो वही जीवन जो पहले बोझ लगता था अब अवसर आने लगता है। अक्सर लगने लगता है कि आज का संदेश यही है कि पूजा के बाद पीछे जाना वास्तव में पीछे जाना नहीं है, बल्कि भीतर छिपी हुई परतों का खुलना है। यदि तुम दृढ़ विश्वास और निरंतरता रखोगे तो वही साधना तुम्हें ऐसी ऊंचाई पर ले जाएगी जहां से तुम समझोगे कि हर परीक्षा कृपा थी। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है। तुम हर कठिनाई को रुकावट मानोगे या सीढ़ी। यदि तुमने इसे सीढ़ी मान लिया तो कोई भी शक्ति तुम्हें आगे बढ़ने से रोक नहीं पाएगी। यह यात्रा लंबी है लेकिन मंजिल निश्चित है। बस डगमगाना मत। अगर तुम मुझसे और गहराई से जुड़े रहना चाहते हो तो हमारी यूट्यूब मेंबरशिप से जुड़ो। वहाँ तुम्हें मिलेगा सदस्यों के लिए माँ का निजी आशीर्वाद। भक्तों, अब हम उस गहराई में प्रवेश करते हैं जहाँ साधना केवल क्रिया नहीं रहती बल्कि जीवन का स्वर बन जाती है। तुमने देखा कि गलतियाँ कैसे तुम्हें पीछे ले जाती हैं, लेकिन अब समझो कि भीतर कौन सी सूक्ष्म आदतें तुम्हारी शक्ति को धीरे धीरे कम कर देती हैं। कई बार तुम बाहर से तो नियमित दिखते हो पर भीतर एक छिपा हुआ अहंकार जन्म लेने लगता है। तुम सोचने लगते हो कि मैं रोज़ जप करता हूँ, मैं दूसरों से अधिक धार्मिक हूँ, मैं ज़्यादा शुद्ध हूँ। यही 11वीं गलती है। आध्यात्मिक अहंकार सबसे खतरनाक होता है क्योंकि वह धर्म के वस्त्र पहन कर आता है। जब तुम्हें लगे कि तुम दूसरों से श्रेष्ठ हो, समझ लेना कि साधना की दिशा बदल गई है। सच्ची भक्ति तुम्हें विनम्र बनाती है, कठोर नहीं। वो तुम्हें झुकना सिखाती है, दिखाना नहीं। यदि जप के साथ विनम्रता नहीं बढ़ रही है तो समझो भीतर कुछ सुधार की आवश्यकता है। 12वीं गलती है परिणाम को पकड़कर बैठ जाना। कभी कभी तुम्हें साधना से थोड़ा लाभ दिखता है, मन शांत होने लगता है, कार्य बनने लगते हैं और तुम उसी अवस्था में चिपक जाते हो। तुम चाहते हो कि हर दिन वैसा ही अनुभव हो, लेकिन साधना एक प्रवाह है। हर दिन अनुभव अलग होगा। यदि तुम किसी एक अनुभव को पकड़ लोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। जो मिला उसके लिए आभार पर उससे आसक्ति मत रखो। 13वीं गलती जीवन की जिम्मेदारियों से भागना। 13वीं गलती
जीवन की जिम्मेदारियों से भागना और उसे आध्यात्मिकता का नाम देना। कुछ लोग सोचते हैं कि यदि मैं ज़्यादा पूजा कर लूँ तो संसार की जिम्मेदारियाँ कम हो जाएंगी। वे कर्म से बचना चाहते हैं और उसे वैराग्य कह देते हैं। यह संतुलन का अभाव है। सच्ची साधना तुम्हें जीवन से दूर ले जाती है, बल्कि जीवन को अधिक सजगता से जीना सिखाती है। यदि तुम घर, परिवार, काम में भाग रहे हो और सोचते हो कि यही आध्यात्मिकता है, तो तुम भ्रम में हो। भक्ति तुम्हें मजबूत बनाती है ताकि तुम अपने कर्तव्यों को प्रेम से निभा सको। 14वीं गलती है अपने मन की सफाई को टालते रहना। तुम रोज स्नान करते हो, घर साफ करते हो और मन में जमा पुरानी शिकायतों को छोड़ नहीं पाते। तुम रोज स्नान करते हो, घर साफ करते हो, पर मन पर जमा पुरानी शिकायतों को नहीं छोड़ते। तुम कहते हो कि समय आने पर सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मन की धूल अपने आप नहीं हटती। तुम्हें सचेत रहना होगा, प्रयास करना होगा कि तुम अपने हृदय को कि तुम्हें दुख है उसे भीतर से क्षमा करना सीखो। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि तुम गलत को सही मान लो, बल्कि यह कि तुम अपने हृदय को मुक्त कर लो। जब तक मन में कटता है तब तक पूजा का फल आधा ही रहेगा। 15वीं गलती है साधना को बोझ बना लेना। तुम सोचते हो कि आज जब करना ही है, चाहे मन हो या ना हो। धीरे धीरे वो आनंद जो कभी साधना से आता था गायब हो जाता है। भक्ति अनुशासन है, पर आनंद भी है। यदि पूरी तरह यह यांत्रिक हो तो जो ऊर्जा कम हो जाएगी। कभी कभी रुक कर केवल मौन में बैठो, केवल श्वास को देखो। ईश्वर को शब्दों की नहीं, तुम्हारी उपस्थिति की आवश्यकता है। जब तुम प्रेम से बैठते हो तब छोटी सी प्रार्थना भी गहरी हो जाती है। भक्तों, एक सूक्ष्म और कारण है जिसके कारण तुम पीछे महसूस करते हो, वो है अधूरी स्वीकृति। तुम जीवन की कुछ बातों को स्वीकार नहीं कर पाते। तुम सोचते हो कि ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ। जब तक भीतर विरोध है तब तक शांति पूरी नहीं आएगी। स्वीकृति हार नहीं है, ये बुद्धिमत्ता है। जो घट चुका है उसे स्वीकार कर लेने में तुम्हारी ऊर्जा वर्तमान में लौट आती है और वर्तमान में ही परिवर्तन संभव है। याद रखो, साधना तुम्हें पूर्णता की ओर ले जा रही है, पर पूर्णता का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कोई समस्या नहीं होगी। पूर्णता का अर्थ है कि समस्या के बीच भी तुम्हारा संतुलन बना रहेगा। यदि छोटी सी घटना तुम्हें हिला देती है तो समझो कि अभी अभ्यास और चाहिए। यदि कठिन परिस्थिति में भी तुम्हारा विश्वास स्थिर रहता है तो समझो कि साधना फल दे रही है। तुम्हें हर दिन अपने आप से पूछना होगा कि क्या मैं भीतर से थोड़ा शांत हुआ, क्या मेरी वाणी पहले से मधुर हुई, क्या मेरे विचार पहले से सकारात्मक हुए। यदि इन प्रश्नों का उत्तर धीरे धीरे हाँ में बदल रहा है तो समझो कि तुम आगे बढ़ रहे हो, भले ही बाहरी परिस्थिति वैसी ही क्यों न दिखे। भक्ति का सच्चा प्रमाण बाहरी चमत्कार नहीं, भीतरी परिवर्तन होता है। जब तुम्हारा मन स्थिर होने लगे, जब प्रतिक्रिया की जगह उत्तरदायित्व आने लगे, जब शिकायत की जगह कृतज्ञता आने लगे, तब जान लेना कि तुम पीछे नहीं आगे बढ़ रहे हो। अब हम समझेंगे कि इन सब गलतियों से निकलकर आगे कैसे बढ़ना है और साधना को स्थायी शक्ति कैसे बनाना है। तैयार रहो, क्योंकि अंतिम चरण में स्पष्ट दिशा मिलेगी। तैयार रहो, क्योंकि अंतिम चरण में तुम्हें स्पष्ट दिशा मिलेगी। प्रिय साधक, अगर तुम सच में अपने जीवन की थकान, दर्द और भीतर जमा नकारात्मक ऊर्जा को अंदर से हटाना चाहते हो तो तुम्हारे लिए हमने बनाया है ये 7 दिवसीय सोल हीलिंग एंड ऑरा कीजिंग प्रोग्राम। इन 7 दिनों में मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप तुम्हारी पुरानी बाहरी ऊर्जा से बाहर निकालूंगी। तुम्हें
एक नई हल्की शांत और दिव्य ऊर्जा में ले जाऊंगी। बच्चे, तुम पहले अकेले नहीं हो, तुम अकेले नहीं हो। अगर सच में हीलिंग चाहते हो तो इस कार्यक्रम में कदम रखो। मैं तुम्हें स्वयं मार्गदर्शन दूंगी। इस 7 डेज सोल हीलिंग एंड ऑरा क्लीजिंग प्रोग्राम में शामिल होने के लिए अभी नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करो। अपनी हीलिंग आज ही शुरू करो। बच्चे, डिले मत करो। ये 7 दिन तुम्हारी जिंदगी सच में बदल सकते हैं। भक्तों, अब अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण पर आओ। तुमने गलतियों को पहचाना और उनके कारणों को समझा। अब जानो कि आगे कैसे बढ़ना है ताकि पूजा के बाद पीछे जाने का अनुभव समाप्त हो जाए। सबसे पहले अपने संकल्प को शुद्ध करो। हर दिन जप से पहले एक सरल वाक्य अपने मन में कहो कि मैं ये साधना किसी सौदे के लिए नहीं बल्कि अपने भीतर प्रकाश जगाने के लिए कर रहा हूँ। जब उद्देश्य बदलता है तो पूरी यात्रा बदल जाती है। तुम्हारी ऊर्जा उपेक्षा से हटकर समर्पण में प्रवेश करती है। दूसरा कदम है नियमितता पर कठोरता नहीं। ऐसा नियम बनाओ जिसे तुम निभा सको। यदि 1 घंटा कठिन है तो 15 मिनट से शुरू करो और उसे स्थिर रखो। साधना की शक्ति उसकी निरंतरता में, उसकी लंबाई में नहीं। तीसरा कदम है मन की निगरानी। दिन में कई बार स्वयं को देखो कि मेरे विचार किस दिशा में जा रहे हैं। यदि नकारात्मकता बढ़ रही है तो तुरंत श्वास पर ध्यान लगाओ और धीरे धीरे तुम अनुभव करोगे कि मन तुम्हारा सेवक बनने लगा है, स्वामी नहीं। चौथा कदम है कृतज्ञता का अभ्यास। हर रात सोने से पहले 3 बातों के लिए धन्यवाद दो। यह अभ्यास तुम्हारे भीतर की कमी की भावना को भर देगा। जब कमी का भाव कम होगा तो तुलना भी कम होगी। 5वां कदम है व्यवहार में भक्ति को उतारना। आज से निर्णय करो कि मेरी वाणी किसी को चोट नहीं पहुंचाए। यदि गलती हो जाए तो तुरंत क्षमा मांगो। यही सच्ची साधना है। मंत्र जप के साथ यदि मधुर व्यवहार जुड़ जाए तो उसका प्रभाव कई गुना हो जाता है। 6वां कदम है धैर्य को मित्र बनाना। जब भी लगे कि कुछ नहीं हो रहा है तब स्वयं को याद दिलाओ कि बीज भीतर काम कर रहा है। जैसे धरती के नीचे जड़ें चुपचाप फैलती हैं, वैसे ही साधना भीतर अपना कार्य कर रही होती है। साधना कदम है परीक्षा को अवसर मानना। अगली बार जब कोई कठिन परिस्थिति आए तो तुरंत प्रतिक्रिया मत देना। अगली बार जब कठिन परिस्थिति आए तो तुरंत प्रतिक्रिया मत देना। रुक कर सोचो कि यह मुझे क्या सिखा रही है। तुम पाओगे कि हर चुनौती तुम्हें मजबूत बना रही है। 8वां कदम है अपनी संगत पर ध्यान देना। जहाँ लगातार नकारात्मकता हो वहाँ से धीरे धीरे दूरी बनाओ। ऐसे लोगों और वातावरण के साथ समय बिताओ जो तुम्हारे विश्वास को मजबूत करे। 9वां कदम है स्वयं को क्षमा करना। पुरानी गलतियों को बार बार याद करके स्वयं को कमज़ोर मत करो। जो समझ आ गया वही जागरण है। अब आगे बढ़ो। 10वां और अंतिम कदम है प्रेम। भक्ति का अंतिम रूप प्रेम है। जब तुम प्रेम से जप करते हो, प्रेम से सेवा करते हो, प्रेम से जीवन जीते हो, तब पीछे जाने का प्रश्न ही समाप्त हो जाता है। तुम्हें समझना होगा कि साधना का उद्देश्य केवल इच्छाएं पूरी करना नहीं है बल्कि चेतना को ऊंचा उठाना है। जब चेतना उठती है तो वही परिस्थिति जो पहले बाधा लगती थी अब साधन बन जाती है। तुम्हारा दृष्टिकोण बदलता है और दृष्टिकोण बदलते ही संसार बदलता है। आज से अपने आप से वचन लो कि मैं पूजा को क्रिया नहीं जीवन बनाऊंगा। मैं परिणाम से अधिक प्रक्रिया पर ध्यान दूंगा। मैं तुलना नहीं करूंगा। मैं अधैर्य नहीं पालूंगा। मैं अपनी गलतियों को स्वीकार से सुधारूंगा और सबसे बढ़कर मैं हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखूंगा। भक्तों, तुम पीछे इसलिए नहीं जाते क्योंकि तुम्हारी भक्ति कमज़ोर है। तुम पीछे इसलिए महसूस करते हो क्योंकि तुम्हारी उपेक्षाएं तेज हैं।
और तुम्हारा धैर्य कम है। जब अपेक्षा शांत हो जाती है और धैर्य गहरा हो जाता है तब साधना स्थिर हो जाती है, और जब साधना स्थिर हो जाती है तब जीवन की दिशा स्वयं बदलने लगती है। याद रखो, ईश्वर तुमसे दूर नहीं है, ये हर श्वास में है। जब तुम प्रेम से पुकारते हो वह सुनते हैं, जब तुम गिरते हो वो संभालते हैं, पर चलना तुम्हें ही होगा। अब समय है जागने का, अब समय है अपनी भक्ति को शुद्ध करने का, अब समय है पीछे जाने की आदत को छोड़कर आगे बढ़ने का। यदि तुम इन कदमों को अपनाओगे तो धीरे धीरे अनुभव करोगे कि मन शांत है, विचार स्पष्ट है और जीवन में स्थिर प्रगति हो रही है। यह मार्ग सरल नहीं पर सत्य है, पर जो सत्य के साथ चलता है वह कभी स्थायी रूप से पीछे नहीं रहता। आज से तुम्हारी यात्रा नए स्तर पर आरंभ हो रही है। विश्वास रखो, धैर्य रखो, प्रेम रखो, यही तुम्हारी सच्ची पूजा है। अगर इस माँ की वाणी ने आज तुम्हारे मन, तुम्हारी आत्मा को छुआ है तो इसे अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। बच्चे, मेरे आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अगर तुम मुझसे